आज का जो प्रॉपर्टी टिप्स है फ्रेंड्स, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा हूँ कि मीरा रोड हो या फिर और कोई जगह हो जहाँ पे वो हाई फाई प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, बट जब बजट नहीं बैठता है उनका तो वो प्रॉपर्टी लेना कैंसिल कर देते हैं और रेंट पे करते रहते हैं, पे करते रहते हैं। और रेंट पे करने के चक्कर में नुकसान ये होता है कि उनका रेंट ऑलमोस्ट फ्री में जाता है, क्योंकि रेंट का तो आपको रिवर्स कुछ मिलने नहीं वाला। और जब वो रेंट रिवर्स जाता रहता है तो फिर उनके पास पैसा कोई यूज़ नहीं आता है, रेंट का तो पैसा ऐसे ही चला जाता है। हमारा एडवाइस ये है, हमारा सलाह ये है कि आप जब किसी प्रॉपर्टी को, अगर आपके पास उसका डाउन पेमेंट देने के लिए, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी का पैसा पे करने के लिए, गवर्नमेंट के चार्जेस पे करने के लिए, अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपया बैकअप में है, या जहां जिस एरिया का प्रॉपर्टी है जहां पे आपकी चॉइस है, अगर वहां के हाई फाई प्रॉपर्टी में अगर आपका मन नहीं बैठ रहा है या लेने का मन नहीं, तो वहां पे आप रीसेल की प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी परचेस कर लें, ताकि उसमें आप रह सकें और उसमें आप फाइनेंस कराने के बाद आप उसमें रह सकें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी ईएमआई भरेंगे वो ईएमआई का पैसा आपका कैलकुलेटेड होगा। जिस तरह रेंट का पैसा आपका पूरा वेस्ट चला जाता है, उस तरह वो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, वो बैंक को आपको रीपे होता रहेगा। जो आप लोन लेते हैं उसका वो बस 20 सालों तक, जो 25 सालों तक लोन लेते हैं उसमें वो पैसा आपका जाता रहता है। आपका पैसा वेस्ट दिन ब दिन वो घर आपका हो जाता है। तो अब ये, अगर आपको वो प्रॉपर्टी में अगर जो बजट कम है तो फिर भी आप वो प्रॉपर्टी परचेस कर लें। अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी परचेस करना है, अच्छी प्रॉपर्टी लेने में रहने का अगर आपका शौक़ है, अगर आपका इरादा है, तो आप 2 साल 4 साल उसमें निकालें। उसके बाद जब वो 2 साल 4 साल के बाद अगर आप सेल भी करेंगे तो जितना आप बैंक को इंटरेस्ट भरेंगे 4 सालों में, उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन देख के 2 बार 2, 5 लाख 7 लाख जितना आप बैंक को इंटरेस्ट भरेंगे, उसके 4 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ा के ही आप बेच पाएंगे, उसमें कमा के निकलेंगे। फिर अगर आपके पास किसी सोर्स से पैसा आता है या किसी प्रमोशन से, कहीं से भी, अगर बिजनेस में जो जॉब में प्रमोशन होती है तो वहाँ से पैसा आता है, उसी पैसे को जमा करके एक अच्छा बढ़िया प्रॉपर्टी लेके उसमें आप पिछला प्रॉपर्टी सेल करके उसमें आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैंने देखा है कि जिनका बजट कम होता है और वो लोग बड़े बजट की अच्छी प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टी ले नहीं पाते हैं। तो मेरा ये सलाह है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो कम पैसे के हिसाब से आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, ताकि आपका रेंट वेस्ट नहीं जाए, आप उसका ईएमआई भरें, और जितना आप ईएमआई इंटरेस्ट भरेंगे उतना आप एप्रिसिएशन से कई गुना ज़्यादा उससे आप कमा लेंगे। तो कभी भी रेंट को पीछे रखें, रेंट को साइड में रखें और खुद की प्रॉपर्टी लेने की ही इच्छा रखें, ताकि आपका रेंट में जो पैसे जाए वो वेस्ट ना हो। दोस्त दीजिए हमको इजाज़त, फिर से आऊँगा एक नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।